मैं विधान कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज हमारे बीच कांटी के पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी मौजूद हैं। पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी जो तबाही मचाई हुई है, उस पर मुजफ्फरपुर में जो स्थिति बनी हुई है, उस पर सर से कुछ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इस जोखिम के घड़ी में आप और आपके साथी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो कोरोना जंग है इसमें आप लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपको ये कहता जरूर हूं कि आप भी बच के इस लड़ाई में अपने अभियान को आगे बढ़ाइए। जहां तक मुजफ्फरपुर और पूरे देश के पैमाने पर, विश्व के पैमाने पर कोरोना का जंग छिड़ा हुआ है, लाखों लोग काल के गाल में चले गए, ऊहापोह की स्थिति है। हर एक लोग दहशत, डर और क्राइसिस में जी रहे हैं। सरकार के स्तर पे इस महामारी से लड़ने के लिए, खासकर समाज के कमजोर लोगों को मदद करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा हुई है। प्रेस मीडिया के द्वारा काफी प्रचारित किया जा रहा है। WHO, हेल्थ डिपार्टमेंट और राज्य सरकार इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते निकालने का काम किया और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि हमारे राज्य बिहार में इसका अन्य राज्यों की अपेक्षा कम प्रभाव है। लोगों में एक दहशत का माहौल है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो स्थिति है उससे थोड़ा यहाँ का डिफर है। जहाँ तक राहत और बचाव कार्य का मामला है, सरजमीन पर जो मीडिया द्वारा प्रचारित बातें की जा रही वो सरजमीन पर दिख नहीं रहा। हम लगातार प्रारंभ के दिनों से जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लॉकडाउन में फंसे मजदूर हैं, जो असहाय हैं, जो अपाहिज हैं, जो विधवा हैं, इट मीन्स कि जो कमजोर लोग, उनको लगातार हम और हमारे साथी काफी मेहनत करके मदद कर रहे हैं। पहले हम सेंट्रलाइज मदद करते थे, अब हम गांव पंचायत में जाकर वहां स्थिति का समीक्षा करते हैं, साथियों से बात करते हैं। जब साथियों का एक मत होता है कि इस विषय पर हमें मदद का हाथ बढ़ाना है, फिर हम मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि भारी संख्या में बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में गए थे, पहले हम लोगों को इस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस महामारी में हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि साहब, बिहार के नौजवान नौकरी करने किस पैमाने पर राज्य के बाहर गए हैं वो अब समझ में आया है। थोड़ा स्थिति बदल गया है। आज जब प्रवासी हमारे भाई गांव लौट रहे हैं तो राहत का जो एक पैमाना है वो बढ़ गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था होना चाहिए वो बहुत चुस्त व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 3 महीना से विद्यालय बंद है और हर पंचायत के विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर सरकार ने बनाया है, जहां बाहर से आने वाले मजदूरों को, लोगों को ठहराने की व्यवस्था है। और वहां गंदगी का इतना अंबार है कि सांप, बिच्छू, अन्य जो विनाशकारी जंतु हैं, मच्छर का प्रकोप, काफी त्राहिमाम की स्थिति सेंटर पर है। रसोइया खाना बना रही है, खाना का क्वालिटी नहीं, वहां पर सभी लोगों को अभी तक किट उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी विषय को लेकर कल हम अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी से मिले थे और उनको बड़ा स्पष्ट शब्दों में हमने कहा था कि भाई, आप भोजन का मेनू बनाइए और हर केंद्र पर पेशेवर जो खाना बनाने वाले हैं, रसोइया के साथ उसको अटैच करिए, मेनू के हिसाब से भोजन कराइए, लोगों को शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करिए और किट तो निहायत जरूरी है उनको उपलब्ध कराना, ताकि वहां मसहरी लगा के कम से कम लोग शांति से सो सके। आज स्थिति है कि रात और दिन मच्छर के कारण लोग सो नहीं रहा, काफी परेशानी है। जिलाधिकारी ने हम लोगों को काफी गंभीरता से सुना और मौके पर कई व्यवस्था भी उन्होंने किया। लेकिन एक बड़ी बात अभी ये डेवलप कर गया है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, गांव के लोग, उनके साथ नफरत का भाव पैदा कर दिया। हमारा कहना है
कि ऐसा नहीं है कि जो लोग भी आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना से इफेक्टेड है। जो कोरोना से इफेक्टेड है उनका सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट इलाज कर रही है अलग, वहां वही लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं जो बाहर से आए हैं। एक मानक है कि 14 दिन तक वो अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो इस वायरस का प्रभाव दूसरे लोगों पर नहीं होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि आया है तो ये पूरा समाज को वायरस फैलाएगा। तो हम वैसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप नफरत का भाव वैसे आए हुए लोगों के से नहीं रखिए, आप उनसे प्रेम का भाव रखिए। वो हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं। 14 दिन के बाद फिर वो मेरे साथ उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे। इसलिए इसको रखना चाहिए। और कुल मिलाकर मेरा मानना है कि सरकार के द्वारा जो राहत और बचाव कार्य की घोषणाएं हो रही है वो पूर्णतः सरजमीन पर नहीं उतर पा रहा है। भले मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी रात दिन एक किए हुए हैं, वो बड़ा ही संवेदनशील अधिकारी है, उनका पॉजिटिव सोच है, लेकिन उनके अधीनस्थ जो लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग असंवेदनशील हैं, उनमें संवेदनशीलता नहीं है। चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए ये वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह अराजक की स्थिति बनी हुई। सर, अभी पूरे देश में जो मजदूर लोगों के साथ हो रहा है, जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, आए दिन लोग का मौत हो जाता है एक्सीडेंट के कारण, और सरकार बार बार कह रही है कि हम बसों का व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मजदूर परेशान हैं। तो सर आप नहीं, ये बात आप सब सही कहा कि बिहार के ही नहीं पूरे देश में काफ़ी संख्या में पैदल चलने वाले, अपने व्यवस्था से चलने वाले प्रवासी मजदूर सड़क दुर्घटना में और अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हुई है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम वैसे दिवंगत अपने मजदूर भाई, अपने लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो फेल्योर है, ये फेल्योर नहीं होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश उदाहरण है इस देश में कि योगी सरकार ने जैसे ही इस महामारी का प्रकोप बढ़ा उसने इमीडिएट एक्शन लिया, और जो उनके प्रदेश के लोग बाहर में थे, चाहे वो कोटा में पढ़ रहे बच्चे, छात्र हमारे थे, बच्चे थे, या फिर जो प्रवास कर रहे मजदूर थे, सबों को प्राथमिकता के आधार पर उसने अपने प्रदेश और अपने घर में बुलाया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी संवेदनशील हैं, चीज़ों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत राय है, उन्होंने इसमें थोड़ा सा आज कर रहे हैं, आज उनका कर भी ऐलान हुआ कि कोई भी बाहर नहीं रहेगा, लेकिन अगर इमीडिएट इसको किए रहते तो ये जो उहापोह की स्थिति है इस पर हम लोग नियंत्रण पा लेते। और बाकी मजदूर मर रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है भाई। यह देश, यह विश्व मेहनतकश मजदूरों के संघर्ष के बदौलत ही आज उन्नति कर रहा है, खड़ा है। और वो दुनिया से असमय दुर्घटना में, दुख के घड़ी में विदा हो रहे हैं, इससे ज़्यादा संवेदना का कोई बात नहीं हो सकता। हम फिर एक बार राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप जो भी होना है हो रहा है, व्यवस्थाएं भी हो रही है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो जल्दी से जल्दी अपने गांव तक पहुंचे। इसके लिए निश्चित रूप से जो आपका प्रिकॉशनरी मानक है उसको लागू करते हुए, कड़ाई से लागू करते हुए आप उनको घर बुलाइए। चूँकि वो बाहर हैं, वहाँ तंग तवा हैं, उनके बाहर रहने से उनके परिजन तंग तवा हैं और समाज के लोग तंग तवा हैं। कम से कम वो गांव आ जाएंगे तो एक मानसिक रूप से एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और बातें धीरे धीरे समान हो जाएगी। सर, आप अपने माध्यम से पूरे देश में जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें आप अपने क्षेत्र के लोगों को इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ भाई। हम तो पंचायत स्तर पर चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम भी कभी कभी जो मानक है उससे अलग हट के काम कर लेते हैं। क्योंकि जब अगले को देखते हैं कि ये काफ़ी परेशान है, कोई देखवैया नहीं है, भूख से मर रहा है, दवा से मर रहा है, तो हमारा जो संवेदना है वो हमें ललकारने लगता है और मैं कुछ नियम के हट के भी लोगों को के पास चला जाता हूँ। लेकिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को बड़ा पहले से आश्वस्त कर चुका हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका चूल्हा कभी बंद होगा। हम कमिटेड है कि उसका चूल्हा बंद नहीं होने देंगे, उसको भूख और बीमारी से नहीं मरने देंगे। और हम ही नहीं,
हमारे एक एक साथी इस अभियान में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई बात होती है, हमको सूचना होता है, हम इमीडिएट उसको टेकअप करते हैं, हमारे साथी टेकअप करते हैं। और कुल मिला के फिर एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करेंगे कि प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोगों के साथ अपनापन का भाव दर्शाइए, उनसे घृणा मत करिए, और जो भी नीडी हैं, जो भी जरूरतमंद हैं, अपने खर्च से काट कर इस वैश्विक महामारी में, इस संकट के घड़ी में उनको मदद करिए, उनका इलाज कराइए, उनके बच्चों को दूध कैसे मिले इसकी व्यवस्था करके एक स्वस्थ मानवता का परिचय दीजिए। क्योंकि इस धरती पर मानव जीवन एक बड़ा अमूल्य चीज है और इसका सकारात्मक पहल, इसका सकारात्मक उपयोग हो, ये निश्चित रूप से लोगों को करना चाहिए। और आप स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि कांटी, मरबन के साथ ही मुजफ्फरपुर में जहां भी हमारी आवश्यकता है, हमारे लोगों की आवश्यकता है, हम पूरे ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ हम लगे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। पद पे रहे न रहे, कुछ रहे न रहे, लेकिन एक सोशल जो जिम्मेवारी है इसको निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में हम निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। सर, हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आपको मेरी ओर से और अधिक धन्यवाद कि साहब आप कम रिस्की काम नहीं कर रहे हैं। आप इतने बड़े महामारी में चीज़ों को जनता के सामने ला रहे हैं, चीज़ों को सरकार के सामने लाकर और समस्या का निदान करा रहे हैं। इस महामारी के जंग में अपनी भूमिका एक जवान के तहत, लड़ाकू जवान के तहत निभा रहे हैं। ये काबिल तारीफ है। आपके चैनल को भारी शुभकामना मेरी ओर से। आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद। कैमरामैन संजीव कुमार के